शमशेर अपने गांव का दबंग और होशियार आदमी है। गांव के ज्यादातर लोग उससे डरते हैं। शमशेर की बीवी प्यारी सीधी सादी और भोली भाली है। वो उसे आसानी से पागल बना देता है। सुबह सुबह शमशेर हड़बड़ी में घर से निकलते हुए, रमेश भैया बता रहे थे कि कल आप फल वाले को गले से पकड़कर धमका रहे थे। क्यों गरीबों की हाय लेते हो? क्या मिलता है आपको? तुम अपने घर के कामकाज से मतलब रखो, समझी? ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हें भी सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। मैं तो बस। चुप, बिल्कुल चुप रहो। और घर से निकल जाता है। बेचारी प्यारी चुपचाप सब सहती रहती थी। कुछ दिनों से शमशेर सज धज कर घर से निकलता और पूरा दिन गायब रहता। मैं कहती हूँ आजकल आप पूरा दिन कहाँ गायब रहते हैं? ये ठीक नहीं है। तुम मुझे सही गलत ना ही सिखाओ तो अच्छा है। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। हाँ जाओ तुम। उसके बाद शमशेर गांव के बाजार में जा पहुंचा। वहाँ पर एक अंडे के ठेले वाले से, चलो भाई, लगाओ जरा 20 उबले हुए अंडे। जल्दी करना, मुझे कहीं जाना है। शमशेर भैया, आपके पिछले 2 महीने से कोई पैसे नहीं आए हैं। आप पहले वो चुकता करिए। हाँ। अच्छा तो ये बात है। लगता है अपना ठेला नहीं लगाना चाहते तुम यहाँ पर। हाँ बोलो, उठवा दो तुम्हारा ये ठेला यहाँ से। माफ कर दो भैया, गलती हो गई है। मेरे परिवार का खर्चा इसी ठेले से चलता है भैया, माफ कर दो मुझे। अभी अंडे लगा देता हूँ, आप लीजिए, अंडे खाइए, लीजिए। हाँ ये हुई ना बात। चलो लगाओ जल्दी। अंडे के ठेले के सामने बाजार में 2 आदमी आपस में बात करते हुए, अरे भैया, इस दबंग का यही हाल है। सारे गांव के नाक में दम किया हुआ है इसने। सही कहा भाई, इसके आगे बोले भी कौन, आधा पागल है ये। दोपहर में शमशेर जब घर लौटा तब देखा पूरा दिन हो गया, प्यारी वापस नहीं आई। कुछ अता पता नहीं उसका। शमशेर मुखिया जी के पास जाकर, मुखिया जी, प्यारी सुबह से घर पर नहीं है। मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। अब तो अंधेरा होने को है। चलो उसे ढूंढते हैं। शमशेर मुखिया और 2 आदमी लाठी लेकर प्यारी को ढूंढते हैं। नदी के पास अरे ओ नाविक, तुमने हिया नदी के पास आसपास शमशेर की लुगाई प्यारी को कहीं देखा है क्या? नहीं मुखिया जी, मैंने नहीं देखा। आज तो यहाँ गिनती के 4 लोग ही आए थे। चलो गांव के बस स्टैंड के पास पता करते हैं। बस स्टैंड के पास वहाँ एक चाय वाले से, ओ भाई, सुनो जरा, यहाँ आओ। तुमने आसपास शमशेर के लुगाई प्यारी को कहीं देखा क्या है? किसी बस में चढ़ते हुए? ना मुखिया जी ना, आज तो इस तरफ कोई औरत ही नहीं आई। चलो यहाँ से। शमशेर, ये तो पक्की बात है कि प्यारी गांव से बाहर नहीं गई है, तो गांव में ही। मुखिया जी, मैंने गांव के हर आदमी से पूछ लिया, पर किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम जल्दी जाकर थाने में रपट लिखा दो। शमशेर भागकर थाने जाता है। साहब, हमारी बीवी सुबह गई थी, अब तक घर नहीं आई। आप उसे ढूंढ दो। अरे नाराज होके चली गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। चल जा यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। नहीं साहब, हमारी बीवी हमको बहुत प्यारी है, उसकी गांव में कोई खबर नहीं। कुछ कीजिए साहब। रे तुम ऐसा नहीं मानोगे। रे बताओ क्या हो लिया? साहब, पूरा दिन और रात बीत गई, पर मेरी बीवी अब तक घर नहीं आई। साहब, मेरी रपट लिख लो। अच्छा रुको,
सर ये अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने आया है। बीवी भाग गई। बहुत किस्मत वाले हो भाई। क्या क्या बोल रहे हो साहब? अरे भाई हमें भी नुक्सा बता दो, कैसे भागेगी? ससुरा हमारी बीवी ने तो नाक में दम कर रखा है। कंट्रोल सर कंट्रोल, पानी पी लो और समोसा खाओ, टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ भाई सही कहा, अब तो समोसे ही हैं जो टेंशन भगा देते हैं। लिख लो इसकी रिपोर्ट। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? साहब प्यारी। अरे बड़ा प्यारा नाम है, प्यारी। खैर के हुआ, खुल के बता, तुम दोनों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ के? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल सुबह काम को लेकर वो नाराज होकर मेरे पड़ोसी रमेश के घर गई थी, तब से वापस नहीं आई। तुम्हें कैसे पता कि वो रमेश के घर गई? साहब वो रमेश को अपना भाई मानती है, जब भी नाराज होती है उसी के घर जाकर बैठ जाती है। पर इस बार तुमने उसके घर जाके पता किया? हाँ साहब मैं गया था, पर वो दोनों पति पत्नी तो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ गए। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि वो कहाँ गई, ठीक है? इंस्पेक्टर और सिपाही गांव में। रे सुन, तुमने कल प्यारी को गांव में कहीं देखा के? नहीं साहब मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह तड़के काम पर चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ साहब। गांव में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किधर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता साहब। अरे बस कर, बस चल जाए यहाँ से। सर 3 आदमियों से तो पूछ लिया, किसी को कुछ ना पता। वो बुढ़िया कब से फटी आंखों से हमें घूर रही है। साहब पगली लगती है, मैं इसे भगाता हूँ। ए माई, चलो जाओ यहाँ से। कब से घूर घूर के देख रही है, कभी सुंदर पुलिस वाला नहीं देखा के? बुढ़िया मुंह फेरकर लाठी टेकती हुई चली गई। अब क्या कह रहे थे तुम, सुंदर पुलिस वाला? वाकई में इतना सुंदर दिखता हूँ? हाँ साहब आप बहुत सुंदर हैंडसम दिखते हो। अरे बाप रे, 10 किलो का तो खाड़ी पेट है सर का। अब इनको क्या कहा जाए कि बदसूरती भरी पड़ी है इनके अंदर। तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, बस एक बार मेरी हो जाए, समझे? चलो रमेश के घर पूछताछ करते हैं। गांव में जाकर रमेश के घर पर। हाँ तो तुम ही रमेश हो? जी साहब मैं ही रमेश हूँ। रे शमशेर की बीबी प्यारी कल सुबह तुम्हारे घर आई थी, उसके बाद से वो गायब है। साहब वो आई थी पर 5 मिनट में ही चली गई। कह रही थी घर का सारा काम पड़ा है। वो तो अब तक घर नहीं पहुंची, कहाँ गई वो? साहब पता नहीं। शमशेर का कहना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी उसे शमशेर के खिलाफ भड़काते रहते थे। नहीं साहब बिल्कुल नहीं, हम तो उसे समझा बुझाकर घर वापस भेजते थे। देखो भाई प्यारी, सामने आकर ये कहेगी तब तो ठीक है, वरना शमशेर का कहना है कि उसकी पत्नी को तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर गायब किया है। कसम समोसे की बचना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। साहब मेरा यकीन करिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रे बावड़े, भगवान से प्रार्थना कर कि वो सही सलामत मिल जाए, नहीं तो तुम लोग अंदर जाओगे। साहब ये रमेश और उसकी पत्नी भोले लगते हैं। अक्सर भोले दिखने वाले लोग ही संगीन अपराधी होते हैं। सिपाही तेजी से ब्रेक लगाता है। ए बढ़िया, ए माई, फिर तू आली, अभी मर जाती तो दिखाई नहीं देता के? बुढ़िया घूरने लगती है। अरे अब गाड़ी के सामने से हट ले, देर हो रही है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। तो क्या मैं खावेगी? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो इसे खाना खिलाते हैं। बुढ़िया जल्दी जल्दी खाना खाती है। तुम इसी गांव में घूमती रहती हो ना? शमशेर की बीवी प्यारी को कहीं देखा है? बुढ़िया ने सुनकर अनसुना कर दिया। ओ माई ओ, अरे सुनाई नहीं दिया के? सर ने क्या क्या? तुमने शमशेर की बीवी प्यारी को कहीं देखा है?